हूँ, ठीक है ना। तो शेयर फॉरफीचर होता क्या है, देखिए जब कंपनी अपने मार्केट में शेयर इशू करते हैं तो शेयर होल्डर से परचेज करते हैं, लेकिन उनसे कुछ शेयर होल्डर होते हैं, ऐसे होते हैं जो टाइम पर पैसा नहीं दे पाते हैं। कुछ होते हैं, सब नहीं होते हैं, 200-400-200 जितने भी हुए, ठीक है ना। वो तो कंपनी के देखते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है, कितने मार्केट में शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है ना, वो तो एक अलग बात है। तो चलते हैं पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर है क्या। इफ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल्स अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स, ठीक है, शेयर में बी forfeited by giving a notice to pay the amount by the specified date। देखिए यदि कोई शेयर होल्डर, ठीक है ना, अमाउंट पे नहीं कर पाता है किसका, अलॉटमेंट का या फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल भी हो सकती है, लेकिन एप्लीकेशन नहीं होगी। कहां से स्टार्ट होगा, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो तो पहले ही एप्लीकेशन का फॉर्म का पैसा देगा, फिर बाद में होगा, ठीक है ना। तो फिर कंपनी क्या करती है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक राम थे जिन्होंने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए, ठीक है ना, और उसने अलॉटमेंट के बाद से पैसा नहीं दिया, तो कंपनी क्या करेगी, उसको एक नोटिस देगी और बोलेगी कि एक डेट पर आप इसका अमाउंट पे कर दें, ठीक है। अगर पे कर देगा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पे करता तो शेयर फॉरफिट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम लोग लेते हैं, एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, कितने, 10,000 शेयर इशू किए मार्केट पे, ठीक है, उसकी वैल्यू 10 रुपीज थी, ठीक है। अब इसी शेयर जितने भी इस मार्केट में इशू किए हैं उनमें से एक राम थे, राम ने कितने शेयर परचेज किए थे, मान लेते हैं 100, कितने परचेज किए, 100, ठीक है। तो ये जो 10 रुपीज है, कभी कभी कंपनी आपको मालूम होगा कि ये 10 रुपए इकट्ठा एप्लीकेशन में भी मांग लेती है, उस समय कॉल्स नीडेड भी नहीं होगा और फॉरफिटेड भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब समझिएगा, अगर कंपनी को पैसे की कम जरूरत है तो वो इंस्टॉलमेंट में मांगती है, जैसे कि एप्लीकेशन में मांगती है, ठीक है। फिर अलॉटमेंट, जैसे उसको पैसे की नीड होगी वैसे फाइनल कॉल हो गया, ठीक है। अब समझिएगा, जैसे कि एप्लीकेशन में मांगा 4 रुपीज में, 4 रुपीज में, 2 रुपीज। अब ये जो राम थे, ठीक है, इन्होंने यहां तक तो पैसा बिल्कुल सही दिया, एप्लीकेशन का भी दिया, अलॉटमेंट का दिया, जब ये फाइनल कॉल आई तो इन्होंने यहाँ पैसा पे नहीं किया, ठीक है। तो कंपनी इनको एक डेट देगी कि आप इस टाइम पर अमाउंट पे कर दें। अब ठीक है, तो राम के अगर पास पैसा होगा तो पे कर देगा, वरना नहीं पे करेगा, सीधी सी बात है। अब उसकी गेम खाली वो कहां से कर देगा, सीधी बात, वो पे नहीं करेगा तो कंपनी क्या करेगी, इसके शेयर उठा के फॉरफिटेड कर लेगी। अब ठीक है, चलो अच्छी बात है, फॉरफिटेड कर लिया उसने, ठीक। अब जब फॉरफिटेड कर लिया तो क्या करेगी कंपनी, अपने यहाँ से रजिस्टर से इसका नाम क्या कर देगी, काट देगी, हटा देगी, सीधी सी बात है, इनका पैसा सारा गया। अब सुनिएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग स्कूल जाते हो, सपोज करते हैं जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है ना, तो आप जब मार्च का पैसा नहीं दोगे, ठीक है, तो कभी कभी कुछ स्कूल वाले होते क्या है, मार्च की फीस नहीं दी, नाम काट दिया, ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। उसी तरीके शेयर होल्डर कम जो भी होते हैं जिन्होंने पैसा नहीं पे किया तो कंपनी उनके नाम काट देती है, ठीक है। अब बात करते हैं तो ये फॉरफिटेड में कितने टाइप से हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा, पहले एक होता है एट पार। एट पार का मतलब है जितने का शेयर था उतने पे ही फॉरफिटेड किया गया, ठीक है, उसे पूरे पैसे मांगे गए। तब एंट्री क्या होती है, तो सुनिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर इसके बाद लिखते हैं टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स। सेकंड कॉल भी हो सकती है और थर्ड कॉल भी हो सकती है, ठीक है ना। अब सबसे बात ये होती है, जो भी बच्चे स्टूडेंट्स जितने भी है फंसते कहाँ पे हैं, यहाँ अमाउंट फिल करने में, ठीक है ना। तो अमाउंट फिल कैसे किया जाएगा ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या होता है जब कोई शेयर होल्डर कंपनी के जो शेयर उसने खरीद रखे हैं, ठीक है, जब कंपनी पैसा मांगती है अलॉटमेंट का या फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल्स का, अगर उस डेट को पेमेंट नहीं कर पाया तो कंपनी नोटिस देगी, फिर एक टाइम देगी, उसके बाद भी वो नहीं पे कर पाता है तो कंपनी क्या कर लेती है, उसके शेयर फॉरफिटेड कर लेती है, ठीक है, उसका फॉरफिटेड का, ठीक है। ये एट पार पे है यानी कि समूल पर है। देखिए, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ ₹10 each fully called up held by the Swati for non-payment of allotment money of 3 per share and final call of ₹4 per each। ये 3 है, ये 4 रुपीज है,
ठीक है ना। सी पेड द एप्लीकेशन मनी एट 3 पर शेयर, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर। देखिए ए लिमिटेड है, इसने 200 शेयर फॉरफिटेड किए हैं, किसने ले रखा है, ये मोहतरमा स्वाति है, ठीक है ना। तो इन्होंने स्वाति ने ले रखा था, इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया 3 रुपीज और फाइनल कॉल का 4 रुपीज, ठीक है। तो और उसने उन्होंने पे किसका किया, सी पेड द एप्लीकेशन मनी एट 3 पर शेयर, ओनली 3 रुपीज उन्होंने पे किया है, ठीक है। और इनके शेयर को क्या किया गया, फॉरफिटेड, गिव एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो पहली बात तो हमें ये देखना है, कंपनी ने यहाँ पे ये नहीं बताया कि मार्केट में उसने कितने शेयर इशू किए, बस इतना बताया है कि हमने किसी स्वाति थी एक मोहतरमा, इनको उन्होंने कितने शेयर दिए थे, 200, ठीक है ना। तो उन्होंने करा क्या था, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का नहीं दिया, तो पेमेंट किया किसका, सिर्फ एप्लीकेशन का किया, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन का किया, एप्लीकेशन कितना रुपये मांगेगा, 3 रुपीज। तो हम लोग ऐसे छोटी सी समरी बना लेते समझने के लिए, लिखेंगे 200 शेयर फॉरफिटेड, ठीक है, 200 शेयर फॉरफिटेड। टोटल कितने रुपए मांगे गए, एट द रेट ऑफ ₹10 पर ईच, ठीक है ना, 10 रुपीज मांगे गए थे, ठीक है ना। ये एक शेयर की ओरिजिनल कॉस्ट है 10 रुपीज, इसे ही बोलेंगे एट पार। देखिए यहाँ पर कहीं प्रीमियम दे नहीं रखा है, तो ठीक, तो प्रीमियम नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं, सिंपल सा है, ठीक। तो अब देखिए एप्लीकेशन पे हम लोग ऐसे एक समरी बना लेंगे, एप्लीकेशन में 3 दे रखा है, अलॉटमेंट में कितना रुपए दे रखा है, देखिएगा ये दे रखा 3 रुपए, और फाइनल कॉल, फाइनल कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए, ठीक है। तो जो स्वाति थी इनके पास कितने शेयर थे, 200 शेयर थे, कहाँ से पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का, यानी कि इसका और इसका नहीं दिया। तो हम लोग क्या करते थे, आप लोग को मालूम होगा 200 इंटू 3, यानी इसका पेमेंट नहीं किया ना अलॉटमेंट का, ये कितना हो गया 600, ये क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर, ठीक है ना। फिर 200 इंटू 4, जब अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया उसने, तो कितना हो गया 800, ये भी क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है ना। अब मैंने अभी बताया था कि जितने भी स्टूडेंट है कहाँ फंसते हैं, सिर्फ एंट्री पहले देखना होता है कौन सी है, प्रीमियम है नहीं, एट पार पे कुछ नहीं, डायरेक्ट आप एंट्री पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ठीक। फिर यहाँ पे इसके बाद क्या लिखना होता है ना, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, एप्लीकेशन उठा के लिख देते हैं, अरे आपको तो ध्यान देना ना, एप्लीकेशन तो पे कर चुका है ना, किसका नहीं दिया, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का, तो हम बस इसको यहीं पर से लिख देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल्स अकाउंट, ठीक है। कोई बात नहीं, हमने यहाँ तक कर लिया, जान गए ना क्या यहाँ पे किसके कौन कौन से लिखे जाते हैं, जिसका पैसा पे नहीं किया, अलॉटमेंट हो गया, फाइनल कॉल होगी। अब अमाउंट कैसे फिल करें, तो देखिएगा कितने शेयर फॉरफिट किए गए थे, 200, ठीक है। टोटल डिमांड उनसे पूरी की गई है ना, एप्लीकेशन का भी मांगा गया, अलॉटमेंट का भी मांगा गया और फाइनल कॉल का, ये जो रुपए दे रखे हैं 3, 3, 4, ठीक है ना, इसको आपस में सबको ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10 रुपीज हो गए, ठीक है। कोई बात नहीं, समझ में आ गया। शेयर कितने थे फॉरफिटेड, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर कितने, 200, टोटल 200 शेयर फॉरफिटेड किए गए, तो बस आपको करना क्या है, इसका इंटू कर दो इसमें, बस इतना एक सिंपल सा है, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू टोटल डिमांड, पूरे पैसे मांगे गए ना, सारी कॉल्स मांगी गई थी एप्लीकेशन से लेकर कॉल्स, तो टोटल कितना आ जाएगा 2000, ये किसका आ गया, शेयर कैपिटल का, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिल वैसे लिख देंगे 2000, आएगा सुनने। अब बात आती है शेयर फॉरफिचर में, इसमें वैल्यू कौन सी लिखी जाती है, तो भाई जो स्वाति थी इन्होंने किसका पेमेंट किया है, सिर्फ एप्लीकेशन का किया था, इनका नहीं दिया था। जैसे कि स्कूल में समझ लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है ना, आपने जनवरी की फीस पे की होगी, तो आपके जो स्कूल होंगे, जो मैनेजर होंगे, उनके पास किसकी फीस पहुंची, सिर्फ जनवरी की पहुंचेगी ना, अब फरवरी मार्च की नहीं दोगे तो जाएगी नहीं, जाहिर सी बात है। वैसे इसमें है, उसने स्वाति ने किसका पेमेंट किया था, केवल एप्लीकेशन का किया था, किसका किया था, एप्लीकेशन का,
ना इसका दिया ना इसका दिया, जब इसका दिया नहीं तो लिखना ही नहीं है। फोरफिटेड में वही वैल्यू लिखी जाती है जितना उसने पेमेंट किया हो। फिर से आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, कॉपी में नोट कर ले जाए। हम उस फोरफिट में किसकी वैल्यू लिखते हैं, जितना हम पेमेंट कर चुके हैं। जो शेयर होल्डर मतलब हम मतलब कि यहाँ पे मान लेते हैं स्वाति, सॉरी स्वाति का जेंडर चेंज है, ठीक है, स्वाति, स्वाति है ना यहाँ पे, तो स्वाति ने किसका पेमेंट किया है, समझ में आ रहा है आपको, सिर्फ एप्लीकेशन का, ठीक है, इसका नहीं लिखा। तो अब जब भी कभी शेयर फोरफिटेड वाले सम्स आएंगे तो यहाँ पे फोरफिटेड में वो वैल्यू लिखी जाती है जितना उसने पेमेंट किया हो जिस कॉल का। तो आप और इनटू किससे कराएंगे, ध्यान रखना, नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर कितने हैं 200, हमेशा जितने शेयर फोरफिटेड किए जाते हैं उससे इनटू कराएंगे। तो नंबर ऑफ फोरफिट उसने पेमेंट कितना किया था 3 रुपीज, तो यहाँ लिखो 3 इनटू किससे इनटू कराएंगे, जितने शेयर फोरफिटेड किए गए थे, कितने किए गए थे 200, यहाँ 200 कर लो, इनटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आ गया 600 रुपीज। यहाँ पे बस ऐसे 600 लिख दें। अब आई बात अलॉटमेंट और फाइनल कॉल पे, देखो उसने अलॉटमेंट में कितना कॉल सिग्नेचर हुआ था 600 और यहाँ 800, ठीक है, तो ऐसा ऐसा ही उतार दो। अब एक बार टोटल करके देख लेते हैं, क्रेडिट और डेबिट का इक्वल है कि नहीं। यहाँ कितना लिखा है 2000, इधर कितना लिखा है 600 600 800, टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 और 8 2000 आ गया, इक्वल हो गया। फिर से समझ लेते हैं हम लोग, फिर से एक बार देख लेते हैं। शेयर कैपिटल में वो वैल्यू लिखी जाती है जितने शेयर फोरफिटेड किए गए हो और टोटल डिमांड्स कितना पैसा मांगा गया हो। तो देखिए फोरफिटेड की वैल्यू कितनी है 200 है, टोटल मांगे कितने गए थे 334, 10 रुपीज मांगे गए थे, इंटू करके निकाल दिया मैंने, ठीक है, नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर इंटू टोटल डिमांड जितने भी कॉल्स है वो लिख देंगे, ठीक है, इंटू कर दिया 2000 आ गया। फोरफिटेड में वैल्यू लिखी जाती है जिसने कॉल का पेमेंट किया हो, तो उसने सिर्फ एप्लीकेशन का दिया था। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इनटू किससे होगा, उसी से होगा जितने 200 शेयर फोरफिटेड किए गए थे। तो देखिए 3 इंटू 200 600 आ गया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैं और कुछ समझ बताऊंगा आपको, आज के लिए इतना ही।